नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो आइए देखते हैं। ये थोड़ी डिटेल में रीडिंग थी क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस मैं चलता हूँ, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा पर्सनल रीडिंग्स में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया थर्ड पार्टी का। तो एट प्रेजेंट थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, मतलब कि उनके साथ रिलेशनशिप, अगर वो थर्ड पार्टी के साथ है तो उनका करंट सिचुएशन क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ, इनके बारे में भी आप सोच रहे हैं। ये कार्ड मैं साइड पर रख लेता हूँ क्योंकि ये अपने आप पहली शफल में ही गिरा। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनकी इमेज अपने मन में लेके आइए, लाइटली, सिंपली, आराम से बैठ के सुनिएगा। उनके और थर्ड पार्टी के बीच में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वो यूजुअली होता ही है। जैसे होता है ना कि एक एब्सोल्यूट साइलेंस है, कि कभी हम बहस करके चुप हो जाते हैं। कई बार होता है कि हम वैसे ही बात नहीं कर रहे होते हैं ना, एक ऐसी सिचुएशन, प्रैक्टिकल सिचुएशन चल रही होती है या इमोशनल फीलिंग चल रही होती है, वो साइलेंस गार्ड में। और मैं साइलेंस पे बहुत यकीन करता हूँ कि साइलेंस इन द, लाइक इट्स लाइक साइलेंस इज द वेपन काइंड ऑफ थिंग, है ना। ऐसा तो नहीं, हथियार ही है। साइलेंस आपकी मेडिटेशन में भी आएगा काम, आपकी जिंदगी में भी आएगा, आपकी इमोशनल लाइफ में भी काम आएगा, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आएगा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वो जो शफल करते हुए पहला कार्ड जो अपने आप गिरा था, वो है करेज का। पता है क्या क्या होता है लाइफ में, जब हम हौसला कह लीजिए आप खो बैठते हैं तो आदमी चुप हो जाता है। और मैं ये देखना चाहता हूं कि किस बात का हौसला है और किस बात का साइलेंस है। उन दोनों के बीच में, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या वो थर्ड पार्टी के साथ है, उन दोनों के बीच में चल रही है प्रैक्टिकली एक पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज काइंड ऑफ थिंग, वो चल पड़ती है कभी भी। तो तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, मैंने कुछ बुरा नहीं किया, तुमने ऐसा किया था इसलिए मैंने ये चाल चली, है ना। एक प्रैक्टिकल लाइफ में पॉलिटिक्स ज्यादा हो जाती है। तो उनके बीच में पहला आंसर ये है कि साइलेंस, चुप्पी, शांति क्यों है, वो पॉलिटिक्स की वजह से है। वो दोनों पॉलिटिकल मैटर में काम कर रहे हैं। ये जर्नल रीडिंग है। आपके जो पार्टनर है ना, वो जल्दी बातों में आ जाते हैं। आपको लगता होगा कि वो इतने इनोसेंट तो है नहीं है, है ना, मेरे को बिट्रे करके या चीट करके वो थर्ड पार्टी की तरफ गए। पर कई बार क्या होता है, प्रेजेंट सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है। 700 करोड़ आदमी इस दुनिया में रहता है, 700 करोड़ की अलग अलग सिचुएशन है। तो बेसिकली सबसे रेजोनेट नहीं करेगी ये बात। ज्यादातर जो आपके पार्टनर हैं, जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो बेसिकली एक काइंड ऑफ इनोसेंट है। वो आपको लगेगा राइट, क्योंकि ये क्लियरिटी आती जा रही है, क्योंकि उनको वो साइलेंट, एक पॉलिटिकल ड्रामे के बाद वो साइलेंट इसलिए हुए हैं क्योंकि दे आर फीलिंग लाइक गेटिंग सेपरेटेड विथ थर्ड पार्टी। मैंने आपको अभी शुरुआत में बोला था ना कि जब आदमी चुप हो जाए ना, तो वो आदमी बहस करना भी जरूरी नहीं समझता। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो थर्ड पार्टी से बहस भी जरूरी नहीं समझ रहे। वो पहला साइन होता है सेपरेशन का। वो पहला साइन होता है। कई बार क्या होता है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो चुप हो गए, इनको सिंपल एक हिंदी भाषा में समझा देता हूं मैं। वो चुप हो गए। अब मैं आपको कह रहा हूं उसके पास सेपरेशन का कार्ड है। वो सेपरेट तो हुए नहीं उनके साथ, वो चुप भी है, सेपरेट भी नहीं हो रहे, तो ये कैसे पॉसिबल है। आदमी कई बार मेंटली, इमोशनली सेपरेट हो चुका होता है। ये मैं बड़ी बार आपको बताता होता ना कि वो उनके साथ तो हैं पर साथ नहीं है। जब आदमी पे बहुत ज्यादा, जैसे कि मैं आपको दोबारा बताता हूँ कार्ड दिखा के, सेपरेशन का कार्ड है। ये आदमी बेंड डाउन करके बैठा है, अपने सिर को बेंड किया हुआ है। सेपरेशन का कार्ड है। और बंधा हुआ महसूस कर, आदमी बंधा हुआ कब महसूस करता है, जब उसके साथ पॉलिटिक्स हो रही होती है। ज्यादातर चांसेस हैं थर्ड पार्टी की पॉलिटिक्स से वो चुप हो गए हैं। उनको बंधा बंधा महसूस हो रहा है, उनको थर्ड पार्टी में विश्वास सा नहीं होता। वो कुछ भी कहे ना तो उन्हें लगता है यार ये कोई पॉलिटिक्स ही होगी। क्योंकि ये रीडिंग जो थर्ड पार्टी के इतने क्वेश्चन पर्सनल रीडिंग में आ जाते हैं या कमेंट्स में आ जाते हैं, फिर मुझे लगता है कि नहीं, ये रीडिंग जो है ये डिटेल में होनी चाहिए, इसलिए ये था। राइट, दे आर गेटिंग अवेयर ऑफ थर्ड पार्टी। वो अवेयर हो रहे हैं, उनको जागरूकता जिसको बोलते हैं ना, कि अच्छा, जिसको मैं
ये सोच रहा था थर्ड पार्टी वैसी नहीं ऐसी है। तो इट्स काइंड ऑफ रियलाइजेशन। तो ये जो भी प्रोसेस है, मैं कभी नहीं कहता कि उनको एहसास होना चाहिए यू शुड गेट हैप्पी विद दिस, अच्छा हुआ उसके साथ ऐसा हुआ, नहीं, जो हो रहा है मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं सिंपल वर्ड्स में। मैं बैठा हूं, कार्ड आते हैं, कार्ड जो आ चुका है चलो वो मैं आपको दिखा देता हूं। मैं बैठा हूं, कार्ड जो आते हैं, मेरा काम क्या है, ये कार्ड पढ़ना, इनको रीड आउट करना, प्लस अपने इंट्यूशन से मैं आपको बताता हूं ऐसा हो रहा है। वो आपको तो बहुत याद करते हैं, ये कार्ड का मैजिक है। मैं भी आपको एग्जांपल देने वाला था, कार्ड मैंने शफल करके पलट दिया। आप दोनों, आपको लगता होगा कि नहीं यार वो जब गए थे इतने इमोशनल नहीं था या थी, ऑब्वियसली है ना, वो बहुत इमोशनल है। जो पहले आया था ना कार्ड इनोसेंस का, हो सकता है बहुत लोगों के लिए आप भी उनको अच्छी तरह नहीं जानते। आपको लगेगा ना वो इनोसेंट थी, ना वो बहुत ज्यादा इमोशनल थी। ऐसा हो जाता है कई बार, हम भी पहचानने में गलती कर लेते हैं। इतना इनोसेंट था, इतना धोखा, इतना बिट्रेल, इतनी चीटिंग, काय का इनोसेंट है वो। आदमी का फेज होता है। आप देखिए, आप जो भी देख रहे हैं, आपने कोई जिंदगी में झूठ बोला ही नहीं, है ना। हम कई बार नहीं, हम अपने आप को नहीं पहचान पाते, दूसरे को कैसे पहचानेंगे। आदमी को एक नहीं 7-7 जन्म लग जाते अपने आप को पहचानने में। हमें लगता नहीं मैं लिख के दे सकता हूं मेरी नेचर ऐसी है, ऐसा नहीं होता। मैं बड़ी बार एक एग्जाम्पल देता होता हूं। एक लड़का है या एक लड़की है, जो जो भी जेंडर है, वो सुबह सुबह मंदिर जाती है और भगवान को बोलती है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा ना कुछ, ना कोई कुछ नहीं, मैं कोई लालची नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे जिंदगी में खुशी चाहिए। वो शिव जी को मानती है बहुत ज्यादा, राइट। और वहीं के वहीं शिव जी बोल देते जा, मान ली तेरी बात, तेरी जिंदगी में खुशी खुशी है। वही लड़की शाम को पहुंच जाएगी मंदिर दोबारा, नहीं जी मुझे मेरा गम वापस करो, मुझे समझ नहीं आ रही, पागलों की तरह मैं सुबह से हंस रही हूँ, खुशी खुशी है। बात समझनी बड़ी मुश्किल है, पर अब सोच के देखिए, अगर मान लिया आपकी बात खुशी खुशी है, पागलों की तरह हंस रहे हैं दीवारों को देख के इधर उधर। हॉस्पिटल में ईसीजी मशीन देखी है जो अप्स एंड डाउन जाती है, वो जाना बहुत जरूरी है। जब लाइन सीधी हो जाती है ना, समझो पेशेंट गया। लाइफ में अप्स एंड डाउन आना बहुत जरूरी है। दुख है तो ही पता लगेगा सुख क्या है, नहीं तो ये बात किसी को पता लगती नहीं है। कचरा देखोगे ना तो पता लगेगा सफाई किसको बोलते हैं, दुख देखोगे तो पता लगेगा सुख किसको बोलते हैं। हमें लगता है नहीं बस जिंदगी में खुशी खुशी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। जब सिर्फ खुशी खुशी आ गई ना, पागल हो जाओगे। अब ये बात जिनको समझ आनी है वो समझ आ जाएगी, है ना। मैं कितनी बार बता देता हूँ, सोशल मीडिया इज नॉट माई फील्ड। जब टीम ने कहा नहीं सर आप बोलिए बाकी सब हम कर देंगे, तो मैंने कहा ठीक है यार, मैं किसी ना फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पे नहीं जाऊंगा, मैं फेसबुक पे मेरा फील्ड नहीं है। जब मैं यूट्यूब पे करूंगा तो सिर्फ यूट्यूब पे ही चल पड़ो, आगे जाके फेसबुक करना है, इंस्टाग्राम ट्विटर में, तुम कर लेना, मैं अपनी टीम को बोलता तुम कर लेना जो करना है, मैं खोल देना मेरे अकाउंट पर। एट प्रेजेंट यूट्यूब इज ओके फॉर मी, है ना। इसलिए लाइफ में धीरे धीरे कीप वॉकिंग, डोंट ट्राई टू रन। जैसे ब्रूसली बोलता होता है बी वाटर माय फ्रेंड, पानी की तरह बन जाओ। जग में डालो तो जग की पोजीशन में आ जाओ, गिलास में डालो तो गिलास में आ जाओ, अगर आप उनको नीचे फेंक भी दे तो बह जाओ। इसलिए जैसा आप थर्ड पार्टी के बारे में, जो रिलेशनशिप चल रहा है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, वो इतने बुरे नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ज्यादातर लोगों की बात कर रहा हूं मैं, ऑब्वियसली जर्नल रीडिंग नहीं है। तो कई बार मुझे, मैं बड़े कमेंट्स कई बार पढ़ लेता हूँ, तो मुझे कई बार टीम मुझे दिखाती है कमेंट्स लोगों के, तो वो कमेंट्स ना होते हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा है, वैसा नहीं है, ऐसा है। मैं कभी रिप्लाई नहीं करता उनका। इस काइंड ऑफ जो मैसेज काफी ऑपोजिट चले जाते हैं रीडिंग के, या नेगेटिव हो जाते हैं ना, मैं कभी रिप्लाई नहीं करता। मैं सिर्फ उनको सिर्फ चुपचाप देख लेता हूँ। मैं कहा पहली बात ये जर्नल रीडिंग आपके लिए नहीं है, दूसरी बात जो आपका मैसेज है वो आपको खुद डिस्क्राइब कर रहा है कि आपका ऐसा फेज क्यों चल रहा है।
बात थोड़ी कठिन और थोड़ी है ना स्ट्रिक्ट है, पर सच्चाई में कभी देखना, जो आदमी जैसा मैसेज करेगा ना वो बता देगा उसकी लाइफ में ऐसा क्यों चल रहा है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि ऑब्वियसली प्रेज मी, ऑब्वियसली मेरे को मेरी तारीफ करो, ऐसा नहीं होता। जो लोग इस रीडिंग तक पहुंच जाते हैं उनको पहुंचना था। जिंदगी में गम है तो है। मैं एक थोड़ी लंबी हो गई रीडिंग डिटेल में, मैं यही बताना चाहता हूं ताकि आपको समझ आए कि लाइफ, व्हाट इज लाइफ। मैं एक बार रात को बैठा था कहीं पे, है ना, रात को अपने ना मेरे रूम के बाहर कॉरिडोर है, मैं वहां बैठा था। मैं भी इमोशनली डाउन था, बड़ी साल पहले की बात है। ऊपर चांद को देख रहा था बैठा, बड़ा इमोशनली डाउन, है ना। सबके अपने अपने पास्ट होते हैं। उस टाइम पे मैं भी थोड़ा बहुत पास्ट को देखता था। मैं बैठा वहां पे चुपचाप ऊपर देख रहा हूं, एकदम ही मेरे चेहरे पे हंसी आ गई, जबकि मैं सोच बहुत इमोशनल चीज रहा था। एकदम से हंसी आ गई। मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ आ ही रहा है, जा तो नहीं रहा ना। दुख ही आ रहा है, आ तो रहा है ना, प्रॉफिट ही हो रहा है। एक बिजनेसमैन को लगता है ना, चल कुछ ना कुछ आ ही रहा है, जा तो नहीं रहा। कर्म साफ ही हो रहे हैं। आपकी लाइफ में अगर आपको बहुत दुख है ना, कुछ कर तो सकते नहीं, पर खुश तो हो सकते हो कि चलो ये दुख आ रहा है, कुछ आ ही रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है ना, लॉस तो नहीं हो रहा ना दुख आने से, राइट। तो इसलिए ये जो रीडिंग है ना, ये बहुत ही काइंड ऑफ सिंपल लोगों के लिए होती है, जो फंसे रहते हैं ना, यार ऐसा है वैसा नहीं। तभी मैं हमेशा बोलता हूँ ना आपको, मैनिफेस्ट देम पॉजिटिवली। ये रीडिंग काफी है। पॉलिटिक्स होती है उनके साथ, अब उन्हें रियलाइज हो रहा है। उसके बाद सेपरेशन महसूस होती है कि यार वो अब कुछ भी बोलता है थर्ड पार्टी, तो उनको ऐसा लगता है यार ये कोई ना कोई पॉलिटिक्स ही है। चेंज यिंग एंड यांग को जाती है कि उनकी लाइफ में चेंज आने वाला है। मैं कभी शुगर कोटिंग नहीं करूंगा, बस चेंज आ गया उसके बाद वो आपके पास ही आएंगे। सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी इस रीडिंग में ये है कि उनकी लाइफ में चेंज आ रहा है। अगर आपका प्यार सच्चा था, या आपका इश्क, कहूंगा प्रेम तो बहुत बड़ी चीज है, अगर आपका इश्क या मैनिफेस्टेशन पक्की थी तो वो डेफिनेटली वापस आएंगे। लिख लो कहीं पे ये चीज, क्योंकि मैं अपने फोरहेड पे टच करता हूँ कार्ड उठाने से पहले, क्योंकि मैं हर बार बताता हूँ मुझे भी किसी को जवाब देना है, राइट। वो ये एक प्रैक्टिकल चीज है, वो काफी हो सकता है कि काफी आपका आपको ऑनलाइन मिले थे या काफी आपसे दूर रहते हैं, है ना, दे विल ट्राई। मैं एंड का कार्ड देखना चाहता हूँ कि इन दी एंड वो अपने अंदर की आवाज सुनेंगे। इस पे रीडिंग खत्म हो जाती है। क्यों बोल रहा हूं मैं ये? वो अपने अंदर की आवाज सुनना चाहते हैं। आप अपनी तरफ से मैसेज मैनिफेस्टेशन में जरूर देना। बहुत लोग बोलते हैं सर आप एंड में ये बात जरूर बोलते हो। मैनिफेस्टेशन मतलब पॉजिटिवली और कामली जरूर मैनिफेस्ट करो। उनको इनर वॉइस, बाई चांस उनकी इनर वॉइस में आपकी मैनिफेस्टेशन टच भी कर गई ना, हल्की सी भी, वन ड्रॉप, हल्की सी किरण, हल्की सी एनर्जी भी टच होगी ना उनपे, वो अपनी जैसे मर्जी थे, रूड थे, एंग्री थी, ईगो एटीट्यूड की प्रॉब्लम थी, वो 7 फोन उठा के आपको फोन कर लेंगे, यार गलती होगी, मैं थर्ड पार्टी के साथ चला गया या चली गई, मेरा मन था तुझसे बात करने का। ये केस वहीं पे क्लोज हो जाएगा कि ठीक है, यू आर रीयूनाइटेड, दिस केस इज ओवर, है ना। आज मैंने आपको दोनों बातें बता दी, मेरी पर्सनल एग्जांपल्स और थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये प्राइम टाइम है। आज दिन कौन सा है? मंगलवार है। मंगलवार का दिन है, बस मंगल ही मंगल है सब कुछ। तो इसलिए बी सिंपल इन योर लाइफ। थैंक यू।